जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के अपने चैप्टर नंबर 3 की, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो आज हम इससे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आपके PYQ, RRB, NTPC, ALP, ग्रुप डी, साइंस के जितने भी क्वेश्चन, CGL, MTS, जहाँ भी आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से जितने भी PYQ आए हुए हैं उनको क्रम वाइज हम देखते चलेंगे और PYQ को आप लोग जो है तैयार करते चलेंगे। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि उनको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग क्लास कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेंगे। और जहां भी समझ में ना आया करें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो आप लोगों को फिजिक्स की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग जा करके देख लेंगे, जितने भी अभी से क्लास से जुड़ रहे हैं वो पीछे की वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि उनका साइंस का पोर्शन एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह स्टैटिक, जीके के और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं ऐसे क्रम वाइज, चैप्टर वाइज तैयारी करवाते चलूँगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम अपने चैप्टर 3 की शुरुआत के पहले क्वेश्चन की देखते हैं, अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है आप लोग बताइएगा। जिसे भी आंसर पता है, जिस भी साथी को, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा CH3COOH। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल C6H5OH इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हम बिना देरी किए हुए चलेंगे और चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे साथी, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फेट। ये सल्फेट है आपका। तो कौन सा तत्व है जो सब में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अम्ल को रसायन राज के नाम से जाना जाता है। तो रसायन राज या अम्ल राज के जो नाम से जाना जाता है वो कौन सा अम्ल है, वो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, COOH के OH समूह को निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा Cl से विस्थापित किया जा सकता है। तो किसके Cl से, PCl5 के द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से किस को कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फिनॉल को, एथेनॉल को, एसिटिक अम्ल को या ऑक्जेलिक अम्ल को। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनॉल, यानी कि 6A आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां, अमोनियम क्लोराइड एक अम्लीय लवण है क्योंकि डॉट डॉट यह का लवण है। तो आप लोग, यह कैसा लवण है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण होगा। तो निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण होगा, वो होगा NaHSO4। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है अम्ल डॉट डॉट लिटमस को, पत्र को डॉट डॉट में बदल देता है। तो अम्ल यहाँ पे पहले वाले जो डॉट है वहाँ पे रहेगा नीला, और जो दूसरा यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर पत्र को या नीले लिटमस पत्र को पेपर को क्या कर देता है, वो कर देता है लाल। ठीक है, यहाँ पे होगा नीला और यहाँ पे होगा लाल।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथी चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्न में से कहा गया कौन सा कथन अम्लों के लिए असत्य कथन है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, यहाँ पे कह रहा है असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है, ये जलीय विलयन में बुरे विद्युत चालक होते हैं, यही इसका असत्य कथन है। बाकी ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये आपका सही जवाब है। और मुख्यतः सही अम्ल सभी अम्ल हाइड्रोजन युक्त होते हैं, ये भी सही है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी सही है। लेकिन ये असत्य कथन कह रहा है, तो इसमें जो असत्य कथन कौन सा है, ये जलीय विलयन में बुरे विद्युत चालक होते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप डी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है। तो Sn, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथी आप लोगों को जहां भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप लोग फिजिक्स की क्लास पूरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट PYQ की तैयार हो चुकी है। आप लोग जो अभी चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल पर जा कर के वीडियो को ज़रूर एक बार देखेंगे और 1.5 पर ही एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और इससे आप लोगों को जब बार बार देखते रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों को माइंडसेट में एकदम दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम NTPC की डेट भी आ चुकी है, जल्द ही ग्रुप डी की आ जाएगी। और ALP के फॉर्म भी यानी कि ग्रुप डी के बाद भरे जाने लगेंगे, ठीक है। तो वैकेंसियाँ लगातार आ रही हैं, तो आप लोग तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए बस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सांद्र HNO3 अम्ल को निम्न में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो HNO3 को किस में रखा जाता है, एल्युमिनियम के पात्र में रखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 कह रहा है सांद्र HNO3 अम्ल से त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, क्योंकि तो क्योंकि हो जाता है प्रोटीन का जैंथ्रोप्रोटीन में रूपांतरण हो जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो सबसे प्रबल अम्ल ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो हाइड्रोक्सिक समूह युक्त का कार्बनिक अम्ल जो है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम इसी के क्रम में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपको हमने बताया इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। तो इसका क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एकल क्षारकीय है, द्वि क्षारकीय है, तिर क्षारकीय है या चतुर्थ क्षारकीय है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है द्वि क्षारकीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH के, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लेड बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो लेड बैटरी में जो प्रयोग होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 ही। लेड यानी कि जो बैटरी होती है Pb इसका परमाणु क्रमांक यानी Pb इसका जो है वो होता है क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सब सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है। तो बैटरी में अभी जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा, आप लोगों ने देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे होता है, वो बैटरी में प्रयोग होता है। चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका राइट आंसर देंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो ये तो आंसर दिया गया है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है, किस में नहीं है, पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और 23 क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर में प्रयोग किया जाता है। तो घमौरी नाशक पाउडर यानी कि पाउडर में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है बोरिक अम्ल। ठीक है, 23 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्रोत से एस्प्रिन प्राप्त होती है। तो विलों के पेड़ के तने से ही क्या प्राप्त होता है, वो एस्प्रिन प्राप्त होता है। ठीक है, एस्प्रिन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोने की धातु को घोटने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कि सोने की धातु को यानी कि गलाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो एक्वारेजिया इसका राइट जवाब हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर एक घटक कहते हैं, इसके अन्य घटक कौन से हैं। तो इसके अन्य घटक होते हैं टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, 26 का सही जवाब जो हो जाएगा डी। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 27 नंबर। 27 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल एक प्रबल निर्जली कारक अम्ल है। तो निर्जली कारक अम्ल कौन सा है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यहाँ पे चारों में से सबसे प्रबल निर्जली कारक अम्ल है। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, H2SO4 हो जाएगा। बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हाइड्रोक्लोरिक को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक HCl को जाना जाता है म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौम्य अम्ल के नाम से जो अम्ल जाना जाता है वो होता है बोरिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, 31 की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है। तो सेब जो आप लोग खाते हैं तो उस सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, वो होता है उसमें मौलिक अम्ल उपस्थित होता है। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है प्यारे साथी कि आप लोगों ने इमली कभी ना कभी बचपन में या बड़े हो गए होंगे तो खाए जरूर होंगे। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, इमली में बताइएगा आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्प्रिन बनाने में किया जाता है। तो एस्प्रिन बनाने में सैलिसाइक्लिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 कह रहा है टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है। टमाटर में जो प्रयोग होता है ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। आप लोग टमाटर तो कभी ना कभी खाए होंगे ना, कभी ना कभी क्या आप लोग खाते होंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर में जो है कौन सा अम्ल होता है, आप लोग जान लीजिएगा, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 देखते हैं कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर लोहे तथा धूल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर लोहे तथा यानी कि जंग तथा धूल को हटाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 कह रहा है डाट डाट का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। तो सिरका बनाने में मौलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 देखते हैं कि निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध जो खट्टा हो जाता है वो हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एसिटिक अम्ल को भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, एथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट या मेथिल सैलिसिलेट या एथिल बेंजोएट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप लोगों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिएगा क्या रहा है, मधुमक्खी का डंक डाट से युक्त होता है। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो किससे युक्त होता है, वो एक लवण विलयन से युक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। और 42 कह रहा है कि सिरका है, सिरका क्या है, तनु एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, गन्ने के जूस के किण्वन की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन राइट साइड में दिख तो नहीं रहा है लेकिन वहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें जो गन्ने के सिरके में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो 44 कह रहा है कि यदि किसी विलयन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग काला हो जाता है तो विलयन होगा, तो विलयन कैसा होगा, विलयन होगा शर्करा का विलयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिरके में पाया जाने वाला अम्ल, सिरके में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। ऐसे सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इस सिरके में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC MTS में पूछा गया है पिछली बार। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। तो 46 कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता। तो कौन नहीं करता, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कह रहा है कोका कोला। आप लोगों ने कभी कभी कोका कोला जरूर पिया होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है कि कोका कोला का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है। तो फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्रिय गैस घुलनशील है। तो अक्रिय गैस किसमें घुलनशील है, वो होती हैं एक्वा रेजिया में। ठीक है, एक्वा रेजिया में अक्रिय गैसें क्या होती हैं, वो घुलनशील होती हैं। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 49 क्वेश्चन कह रहा है। तो 49 कह रहा है एक्वा रेजिया में 1.1.3 के अनुपात में मिश्रित होते हैं। तो क्या उपस्थित होते हैं, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपस में मिलाया जाता है तो वहाँ पे एक्वा रेजिया बनता है, जो कि जो इनके बीच का अनुपात होता है वो होता है 1.3। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की देखते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू में जो पाया जाता है वो पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य को यानी कि चींटी में पूछा जा रहा है, सीधे डंक के द्वारा कौन से अम्ल का निष्कर्ष करते हैं। तो जो चींटी होती हैं, आप लोगों को कभी कभी चींटियाँ जरूर काटी होंगी। देखिए जब चींटियाँ काटते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि चींटी के जो डंक होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 52 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें
फॉर्मिक अम्ल पाया था। तो अभी आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा चींटी में, अब चींटी में तो लाल चींटी यहाँ पे दिया गया है, चींटी तो लाल चींटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि ये डाट डाट का लवण होता है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं इसी के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। तो बी होल थ्राइस, ठीक है, इसमें क्षार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो 55 क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्षार जिसका प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है। तो अम्लनाशक के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस से लिटमस की प्राप्ति होती है। लिटमस किससे बनता है, लाइकेन से लिटमस को तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ग्रुप डी या एनटीपीसी इसमें से किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जरूर रहेगा कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए, जो अम्लीय मान होता है जब 7 रहता है तो वो होता है उदासीन। ठीक है, क्या होता है, वो रहता है उदासीन। और जब 7 से ज़्यादा हो जाता है तो वो हो जाता है क्षारीय। और जब 7 से कम होता है वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे अम्लीय रहता है। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या रहती है, वो अम्लीय होती है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो जल का पीएच मान पूछ रहा है। जल का पीएच मान 7 होता है। 7 क्या होता है, यानी कि 7 पे मैंने बताया था कि 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, 7 उदासीन होता है। और उसके बाद 7 से ज़्यादा क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, वो होगा क्षारीय। और 7 से कम क्या होगा, 7 से इसको 7 से कम, 7 से कम क्या होगा, वो होगा अम्लीय। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे देखेंगे क्वेश्चन को कि पीएच पैमाने की सीमा कितनी होती है। तो पीएच पैमाने की जो सीमा होती है वो होती है 0 से 14 तक होती है। ठीक है, तो पीएच पैमाने की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 0 से 14 तक होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आप लोग ज़रूर बताएंगे कि इमली में क्वेश्चन, आप लोगों को मैंने क्लास में भी बताया, क्वेश्चन पीछे पूछा था कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जिस भी साथी को पता है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। और मैं जब कल क्लास से शुरुआत करूँगा, अपने नई क्लास की शुरुआत करेंगे, तो उसमें हम इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग सही से ज़रूर दें। ठीक है दोस्त, आपकी फिज़िक्स की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। तो जितने भी साथी तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी करते हैं वो चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर से बनाए रखें। यहाँ पे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाएं और सक्सेस पाएँ।